हालेलुया। सारा इज्जत और जलाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह को जाता है। हालेलुया। और उसकी ये कृपा है, उसका फजल है कि आज हम उसके सामने हैं। तो मेरे अजीज़ों, हमारा आज का टॉपिक है जीसस क्राइस्ट सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। यीशु मसीह दुनिया का नजात दहिंदा, मुक्तिदाता, छुड़ाने वाला। हालेलुया। कितने लोगों का ईमान है कि यीशु मसीह मुक्तिदाता है? हालेलुया। हम सब का ईमान है। और आज जिनका ईमान नहीं है, एक दिन आने वाला है कि वो भी इकरार करेंगे और समझ जाएंगे कि प्रभु यीशु ही खुदावंद है। क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया जिसके वसीला से हम नजात पाएं। सिर्फ एक ही नाम है और वो प्रभु यीशु का है। हालेलुया। तो आए हम उस नाम के आगे झुकते हैं ताकि वो नाम हमें फतह दे, ताकि वो नाम हमें इज्जत दे, ताकि वो नाम जो हमारी जंग लड़ता है वो हमारे आगे आगे चले और हम फतह पाएं यीशु के नाम में। आमीन। खुदावंद, हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे पाकरू के साए में देते हैं। और खुदावंद, तूने कहा है कि तुम हमेशा तैयार रहो ताकि वो लोग जो सवाल पूछते हैं, जो तेरे खिलाफ बात करते हैं, तेरे बंदे उनको सही जवाब दे सकें। और प्यारे खुदावंद, तो अपने नाम की खातिर आज हमें फतह और कामयाबी देना, अपने पाक रूह से भरना, अपने कलाम से भरना। और खुदावंद, हम नहीं बल्कि तू हम में से होकर बोले। खुदावंद, तू मेरे होंठों को छूना, मुझे बरकत देना, अपने पाक रूह की मामूरी देना। और खुदावंद, जितने तेरे बेटे बेटियां आज तेरे कलाम को सुन रहे हैं, खुदावंद, उनकी जिंदगियां यीशु के नाम में बदल जाएं, ब्लेस हो जाएं। और खुदावंद, वो तेरे बेटे बेटियां बनकर तेरी खुशी को, उस कसरत की लाइफ को, उस सदीपक जीवन को पा सकें यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। हालेलुया। और मेरे अजीजों, ये टॉपिक जो आज हमने चुना है, यीशु मसीह मुक्तिदाता है। ये भार, ये बोझ मेरे ऊपर तब आया जब मैंने इंडिया के एक भाई की तकरीर सुनी। और वो पॉलिटिकल बंदा है और लोग उसकी बात को सुनते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो जो मर्जी दिल में आए वो कह जाए और मसीही लोग उसके लिए चुप रहें। मैं चाहता हूँ कि हम भाई अमृतपाल सिंह की वीडियो को देखें और हम देखेंगे कि उस बंदे ने हमें क्या चैलेंज दिया है। तो ये वो हमारा भाई है मसीह यीशु में, और ये उसके साथ कोई बहस नहीं है, बल्कि हम उसके सवाल का जवाब उसे देना चाहते हैं कि आपने जो अल्फाज अपने मुंह से निकाले हैं उनमें कहाँ तक सच्चाई है। तो हम उसकी वीडियो को देखेंगे और फिर उसके सवाल का जवाब देंगे। ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਠੱਗੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਮਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇਵਾਦੀ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਖੀ ਕਰੂ ਕੋਈ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀਣ ਦੀ? ਜਿੰਨੇ ਧੱਕੇ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਵੜਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਤੰਗੀ ਆ ਜੇ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਤ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ।
तो हमने इस भाई की तकरीर को सुना, तो अब क्या है कि दुनिया हिल गई है, और किसके नाम से? प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। लोगों को, कौमों को फिक्र पड़ गई है कि यीशु मसीह फतह पाता चला जा रहा है, और ये समझे, ये अपनी कमजोरी का रोना रो रहा है। वो अपनी तलवार दिखाकर डरा नहीं सकता मसीहियों को, वो अपने आप को कमजोर साबित कर रहा है, और उसने वो बात कही है जो उसे कहनी नहीं चाहिए थी। और उसने सबसे दुख वाली बात जो उसने की, उसने ये कहा कि यीशु मसीह जो खुद को नहीं बचा सका, तो वो हमारी राखी क्या करेगा। और मैं इस भाई को यही कहूँगा कि वो प्रभु यीशु के आगे माफ़ी मांगे, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो शक्तिशाली है। उसके नाम के आगे बदरूहें कांपती हैं, शैतान घबराता है उसके नाम के आगे, और वो उसको चैलेंज कर रहा है। हम सब भाई अमृत पाल सिंह के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद उसके गुनाह को माफ़ करें। और हम अगर आज वहाँ पर खुदा के खादम खड़े हैं, तो वो लोगों की भलाई के लिए खड़े हैं। अगर आज खुदावंद उनके द्वारा लोगों को शिफा दे रहा है, तो ये हमारे लिए खुशी की बात होनी चाहिए, ना कि हम अपने रोने और दुख लेकर बैठ जाएं। वहाँ पर इतने लोग जब पाउडर पीकर नशे करके मर जाते हैं, उस वक्त फिक्र नहीं होती, लेकिन अगर कोई यीशु मसीह के नाम से बचाया जाता है, तो फिर हमें फिक्र पड़ जाती है। और ये फिक्र भाई अमृतपाल, ये फिक्र आपको करनी नहीं चाहिए। आप इस बात की फिक्र करें कि आप यीशु मसीह को कबूल करके हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने। हालेलुया। और मेरे अजीज़ों, हमारे लिए आज का टॉपिक कि यीशु मसीह दुनिया का मुक्तिदाता है। उसने अपनी जान देकर हमें बचा लिया है। हालेलुया। और अगर वो अपनी जान ना कुर्बान करता, अगर वो अपनी सलीब ना उठाता, तो वो सलीब मुझे और आपको उठाना पड़ती। अगर वो अपनी जान ना देता, तो हमें अपनी जान गंवाना पड़ती। तो आज हम यीशु मसीह का शुक्र करते हैं कि उसने अपनी जान देकर हमें बचाया है, और उसने हमारी सलीब उठाकर हमें दुनिया से ऊंचा कर दिया है। हालेलुया। और हम देखेंगे कि यीशु मसीह के नाम का मतलब क्या है। आपने गीत में भी अभी सुना, यीशु नाम दा अर्थ बचाउन वाला है। यीशु इंग्लिश में इसे कहते हैं जीसस, याशुआ, यहोवा सेव्स, खुदा बचाता है, बचाने वाला। यीशु के नाम का मतलब क्या है? बचाने वाला। और मसीह, यीशु मसीह, मसीह का मतलब है चुना हुआ, अलग किया हुआ, मसा किया हुआ। तो खुदावंद ने उसे अलग किया है, बाप ने उसे चुना है ताकि वो पूरी दुनिया को बचा सके। और मेरे अजीजों, यीशु मसीह वो मसीहा है, वो बचाने वाला है जिसका लोग सदियों से इंतजार कर रहे थे, जिसके बारे में नबियों ने और पैगंबरों ने पेशन गोइयां की हैं। क्या आपको पता है कि बाइबल के अंदर 365 से भी ज्यादा नबूवतें, भविष्यवाणियां यीशु मसीह के ऊपर आज पूरी हो चुकी हैं। हालेलुया। तुरैत में और ज़बूर में और नबियों के सहीफों में, शरा के अंदर और भविष्यद्वक्ताओं की जो भविष्यवाणियां थी, पेशन गोइयां थी, वो सारी यीशु मसीह में पूरी हो चुकी हैं। हम देखेंगे उसकी पैदाइश एक मिरेकलस पैदाइश थी। जब वो पैदा हुआ तो एक मिरेकल के जरिए से पैदा हुआ। उसकी तालीम दुनिया से अलग है। हालेलुया।
और उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं पाया गया। क्या कोई ऐसा शख्स हमें दुनिया में नजर आता है जो गुनाह के बगैर हो? नहीं, एक भी नहीं। सिर्फ यीशु मसीह की जिंदगी ऐसी थी जो किसी भी गुनाह के साथ नहीं थी, बल्कि बिल्कुल गुनाह से पाक जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह ने बसर की। और उसका नतीजा क्या निकला कि खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी से मौजज़ात हुए, शिफाएं लोगों ने पाई, मुर्दों ने जिंदगी पाई, बदरूहों के जकड़े आजाद हुए। हालेलुया। और फिर उसकी मौत एक अजीब मौत थी, सलीबी मौत, एक दुखनाक मौत। और फिर उसका कब्र में से तीसरे रोज जी उठना, यह भी अनोखा है। आज सारी दुनिया के नबी पैगंबरों की हड्डियां कब्रों के अंदर पड़ी हैं और बाज की हड्डियां भी खत्म हो चुकी हैं, लेकिन मेरे यीशु की कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। और यीशु के नाम में शक्ति पाई जाती है, ताकत पाई जाती है, बदरूहें कांपती हैं आज भी यीशु के नाम के आगे, और बीमार चंगे हो जाते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। और मेरे अजीजों, आप ये देखें कि खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे मौजज़े किए जो आज तक ना कोई नबी कर सका और ना कोई करेगा। जब हम देखते हैं कि नबी आए और वो यीशु मसीह के बारे में पेशन गोइयां करते रहे, वो बताते रहे कि एक मसीहा आएगा। क्या आपको पता है कि आज दुनिया को बने हुए कितने साल हो चुके हैं? 6000 साल। दुनिया को बने हुए आज तक 6000 साल हो चुके हैं, और 4000 साल तक खुदा नबियों को भेजता रहा ताकि वो दुनिया को एक रास्ता दिखाएं। और जब यीशु मसीह चौथे 1000 साल में आता है तो वो क्या कहता है? वो रास्ता दिखाने के लिए नहीं आया, उसने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। वो कहता है कि वो रास्ता मैं ही हूं। और दूसरे नबी तो बस उसके बारे में बता रहे थे 4000 साल तक, और वो जब आता है तो कहता है कि तुरैत और नबियों के सहीफे मेरे बारे में बताते हैं। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह छुड़ाने वाला है, वो बचाने वाला है। उसका नाम ही सिर्फ बचाने वाला नहीं, वो हकीकत में बचाने वाला है, और वो मसीहा है, दुनिया को छुड़ाने वाला वही है। मत्ती की अंजील 1 बाब और उसकी 18वीं आयत से मैं 23 आयत तक पढ़ता हूं। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। हालेलुया। वो कमारी औरत कैसे हामला हुई? पवित्र आत्मा के द्वारा। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था, जो धर्मी आदमी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, तो उसने उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। हालेलुया। उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा, छुड़ाएगा, बचाएगा। तो यीशु कौन है? बचाने वाला है, वो मुक्ति दाता है। और 2000 साल पहले जब यीशु आया तो क्या करने के लिए आया? मैं आप लोगों से पूछता हूं, अब दुनिया को बचाने के लिए।
और सबसे बढ़कर वो गुनाह जो आदम और हवा ने किया था, इसको बोलते हैं ओरिजिनल सिन। आपको पता है आदम और हवा ने क्या गुनाह किया? नाफरमानी की, खुदा का हुक्म नहीं माना। और जब खुदा का हुक्म हम नहीं मानते तो हम गुनाह करते हैं, और वो गुनाह फिर इंसान की सृष्टि में, इंसान की नेचर में वो गुनाह आ गया। आदम और हवा ने गुनाह किया, फिर उसके बच्चों ने गुनाह किया, और बच्चों के बच्चों ने गुनाह किया, और इस तरह दुनिया फैलती गई और गुनाह दुनिया में बढ़ता गया। तो यीशु जब 2000 साल पहले इस दुनिया में आया तो वो हमें ओरिजिनल सिन से छुटकारा देने के लिए आया, हमें निजात देने के लिए आया, बचाने के लिए आया। क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। और यीशु इसलिए आया है ताकि हम मौत से बचाए जाएं, हम शैतान से बचाए जाएं, और हम गुनाह के रिजल्ट से बचाए जाएं। और यीशु मसीह इसलिए भी आया कि वो शैतान के, इब्लीस के सर को कुचले। मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ता हूं, हम देखेंगे पैदाइश 3 बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत में पढ़ता हूं। पैदाइश यानी उत्पत्ति 3 बाब 14वीं और 15वीं आयत। अब ये कहानी, इसका मैं थोड़ा सा पहले आपको बताता हूं कि सांप ने आदम और हवा को बहकाया, यानी पहले उसने औरत को बहकाया और औरत ने वो फल खाया जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था कि तू इसे ना खाना, और उसने फिर अपने हस्बैंड को भी दिया, दोनों ने खाया और गुनाह किया। और गुनाह करवाने वाला कौन था? सांप, इब्लीस, शैतान था। और खुदा ने इब्लीस को सजा दी, बल्कि तीनों को सजा दी। मर्द को सजा दी कि अब वो अपनी पूरी जिंदगी अनाज पानी रोटी कैसे खाएगा? अपने खून पसीने की कमाई वो खाएगा। इसलिए आज हमें इतनी मेहनत करना पड़ती है। और औरत को ये सजा दी कि वो जब बच्चे को जन्म देगी तो बहुत तकलीफ के साथ जन्म देगी बच्चे को। ये हैं बातें, ये सच्चाइयां हैं जो हमें खुदा के बारे में बताती हैं। इसलिए आज हमें मेहनत करना पड़ती है और औरतों को लेबर पेन में से होकर गुजरना पड़ता है। और इब्लीस को भी, सांप को भी सजा मिली। कलाम बताता है सांप के पहले पैर होते थे, हाथ और पांव होते थे, लेकिन अब क्या है? उसको सजा कैसे मिलती है? और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, गुनाह करवाया तूने मेरे बच्चों से, तू सब चुपाओं और दश्ती जानवरों में मलाऊन ठहरा। प्रभु ने कहा, खुदावंद ने कहा, तू लानती बन गया है क्योंकि तूने इनसे गुनाह करवाया है। और अब तू जितने भी चलने फिरने वाले जानवर हैं जमीन के ऊपर, तू उनमें लानती है। और खुदावंद कहता है, तू अपने पेट के बल चलेगा। क्या कोई और आपको जानवर नजर आता है जो पेट के बल चलता हो, जो इस तरह से रेंगता हो? जिस तरह सांप, एक उसके बाजू थे, लेकिन खुदा ने उसको लानत दी कि अब तू पांव के, हाथों के साथ नहीं चलेगा, बल्कि अब तू पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को काटेगा। ये सजा इब्लीस को मिली थी कि तू क्या करेगा? मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। औरत की नस्ल, सीड ऑफ द वुमेन, और कोई नहीं है, सिर्फ एक ही है, यीशु मसीह। वो औरत से पैदा हुआ, कमारी औरत से पैदा हुआ, इसलिए वो सीड ऑफ द वुमेन है। इसलिए वो उसको कहा गया है औरत की नस्ल में से खुदा ने कहा जो पैदा होगा वही तेरे सर को कुचलेगा। और सलीब के ऊपर सांप ने क्या किया?
उसकी एड़ी को काटा। जब यीशु मसीह के एड़ी में कील ठोंके गए तो सांप ने उसको काटा और यीशु मसीह ने उसके सर को कुचल दिया। हालेलुया। और उसने मौत पर तीसरे रोज फतह पाई और जिंदा हो गया। ये है राज की बातें। इसलिए प्रभु यीशु सलीब पर अपनी जान देता है, इसलिए वो अपने आप को बचाता नहीं है। यीशु मसीह से पहले एक आखिरी नबी आया। यूहन्ना आखिरी नबी था कलाम के मुताबिक। उसे इस्लाम में याहिया का नाम देते हैं। वो आखिरी नबी है। और जब वो यीशु मसीह को देखता है अपनी तरफ आते हुए तो पवित्र आत्मा के द्वारा वो कहता है लोगों को, देखो ये खुदा का बर्रा है, ये खुदा का मेमना है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। हालेलुया। और यीशु वो पाप जो आदम और हवा ने किया और जिसकी वजह से हम सब लोग सजा पा रहे थे, उस पाप को मिटाने के लिए आया था, दुनिया के गुनाहों को उठाने के लिए आया था मेरे अजीजों। इसलिए उसने सलीब पर अपनी जान दी है। और आज हम इसको मजाक में ना उड़ाएं। हम ये ना सोचें और ये कमजोर जो खुद सलीब पर चढ़ा हुआ है वो तुम्हें क्या बचाएगा। इस राज को समझें। और ये राज आपको कलाम ही बता सकता है। इसको पढ़ा करें। ये गहरा समंदर है। ये वो बातें आपको बताएगा जो कभी आपने नहीं सुनी। और इस कलाम के वसीला से आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी। हालेलुया। आज कुछ लोग इस पे ये भी इल्जाम लगाते हैं कि ये कलाम बदल चुका है। मैं कहता हूं कि ये कलाम बदलता नहीं बल्कि जिंदगियों को बदल देता है। हालेलुया। यीशु की जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था। उसकी टीचिंग, उसकी तालीम वंडरफुल थी। उसकी शिक्षा जैसी शिक्षा कोई और नहीं दे सकता। उसने हमें मोहब्बत करने का पैगाम दिया है। उसने हमें माफ कर देने का पैगाम दिया है। आज दुनिया के बड़े बड़े लीडर खुदावंद यीशु मसीह की बातों पर अमल करते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि वो यीशु मसीह की तालीम को लेकर चलते हैं कि जो तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दो। तो मेरे अजीजों, ये तालीम ये यीशु मसीह की है। वो दया का सागर है। वो प्यार करने वाला है। वो उसने हमारी तकलीफें खुद अपने ऊपर उठाई हैं। और वो कहता है कि इंतकाम ना लो, बदला ना लो। हम इसीलिए हमें बंदूक रखने की या तलवार लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जोर हमारा खुदावंद है। हालेलुया। और कलाम में कहता है, ए अजीजों, अपना इंतकाम, अपना बदला ना लो बल्कि गजब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है, खुदावंद फरमाता है, बदला लेना मेरा काम है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। इसलिए हम मसीही किसी से बदला नहीं लेते, हम खुदा के हाथ में छोड़ते हैं, क्योंकि उसका वादा है कि इंतकाम मैं लूंगा, बदला मैं ही दूंगा। यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो कहता है यूहन्ना 10:10 में, कहता है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। कौन आता है मारने, चुराने और हलाक करने को? चोर। चोर आता है। यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। हालेलुया। तुम जीवन पाओ और सदीपक जीवन पाओ, भरपूर जीवन। हमारी जिंदगियां कोई सुइसाइड बॉम्ब उठाने के लिए नहीं है, और ना किसी का सर काटने और कटवाने के लिए, बल्कि जीवन
देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बच्चों को भेजा है, प्यार करने के लिए भेजा है, दूसरों पर रोब डालने के लिए नहीं, उनके ऊपर दबदबा डालने के लिए नहीं, बल्कि हम्बल होकर उनसे प्यार करने के लिए हमें भेजा है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के आला काम आज भी दुनिया याद करती है। उसका मुर्दों को जिंदगी दे देना, लोग जिंदगियां लेते हैं, और यीशु मसीह 4 दिन के लाजर को भी, जो कि मर चुका है, कब्र के अंदर है, उसको कहता है लाजर कब्र से बाहर आ जा, और वो कब्र से बाहर अपने कफन में लिपटा हुआ बाहर आ जाता है। हालेलुया। तो वो जिंदगी देने वाला परमेश्वर है, और सिर्फ उसने ये इख्तियार अपने ही हाथ में नहीं रखा, बल्कि उसने इख्तियार अपने चेलों को दिया, और क्या कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। शागिर्द बड़े खुश होते थे, कहते थे वाओ, देखा बदरूहें हमारा हुक्म मानती हैं, हम बदरूहों को हुक्म देते हैं और बदरूहें भाग जाती हैं, खुश होते हैं। और यीशु मसीह कहता है इस बात से खुश ना हो कि बदरूहें तुम्हारा हुक्म मानती हैं, बल्कि इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। हालेलुया। ये इख्तियार खुदावंद कहता है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर इख्तियार दिया, मैंने तुझे तमाम बीमारियों पर इख्तियार दिया। यीशु ने कहा जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके गुनाह कायम रहेंगे, और जिनके गुनाह तुम माफ कर दोगे उनके गुनाह भी माफ कर दिए जाएंगे। हालेलुया। ऐसा इख्तियार प्रभु यीशु ने अपने लोगों को दिया है, अपने चेलों को दिया है, लेकिन वो उनको यही कहता है कि हमेशा हम्बल रहना है। 3 चीजें याद रखनी है, बी हम्बल, बी हम्बल, बी हम्बल। हलीम बनना है, हर दफा हलीम बनना है, और यही हलीमी खुदावंद हमें सिखाता है। और फिर जब वो अपना तालीम दे चुका, मौजज़ात कर चुका, वो सारी बातें जो नबियों ने उसके बारे में कही थी, वो उनको जब आहिस्ता आहिस्ता पूरा करता जाता है, तो फिर एक वक्त आता है जब वो उस बड़े काम को सर अंजाम दे जिस मकसद के लिए वो इस दुनिया में आया था। और वो मकसद था सलीब पर जान देना, और उस ओरिजिनल सिन को, दुनिया के गुनाह को, जिसके बारे में यूहन्ना ने कहा देखो ये खुदा का बर्रा है, मेमना है, जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। तो फिर वो उस गुनाह को खत्म करने के लिए इस मुकाम पर पहुंचता है कि अब वो अपनी जान सलीब के ऊपर कुर्बान करे। और पतरस बड़ा दिलेर था, और जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो उसके शागिर्द भाग गए, और उसने अपनी तलवार उठाकर पतरस ने, जो पकड़ने के लिए, जो उनको सताने के लिए आए थे, जो सिपाही आए थे, उनका कान उड़ा दिया, काट दिया। और प्रभु यीशु ने कहा शाबाश। नहीं, प्रभु ने कहा ऐ पतरस अपनी तलवार को म्यान में कर ले, वापिस कर ले, क्योंकि जो तलवार से कत्ल करता है वो तलवार से कत्ल किया जाएगा। यह है यीशु मसीह की तालीम। वो कहता है हमें दुनियावी तलवार से नहीं लड़ना, बल्कि इस 2 धारी तेज तलवार से लड़ना है, जो बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाती है। हालेलुया। और आज खुदावंद का वचन भी हमारे सीनों में, हमारे दिलों में, हमारे खून में इसी तरह सुरात करे। हालेलुया। यीशु ने पतरस से कहा तलवार को म्यान में रख, जो प्याला बाप ने मुझको दिया है क्या मैं उसे ना पीऊं? कहता है ये मौत का प्याला, ये सलीब बाप ने ही तो मेरे जुम्मे लगाई है, तो क्या मैं इसको ना उठाऊं? वहां पर वो लड़ सकते थे, लेकिन यीशु ने कहा नहीं, हमें लड़ने के लिए नहीं भेजा गया, ये मौत का प्याला मुझे पीना है।
यीशु ने उससे कहा, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से दुआ कर सकता हूं और वो फरिश्तों के 12 तुमन से भी ज्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा। मगर वो नविश्ते कि यूं ही होना जरूर है, क्यों कर पूरे होंगे। कहते हैं वो भविष्यवाणियां जो मेरे बारे में कही गई थी कि मैं सलीब दुनिया के लिए उठाऊंगा, मैं दुनिया के लिए अपनी निजात दूंगा, वो ये सब कुछ कैसे होगा अगर हम इनसे लड़ाई करेंगे। तो हमें ऐसा करना है, मुझे ये सलीब उठानी है। और यीशु ने कहा कि मैं अगर अभी बाप से दुआ करूं तो वो thousands एंजल यहां पर भेज देगा और वो फाइट करेंगे। मुझे फाइट करने की या तुझे फाइट करने की जरूरत नहीं है। मेरे अजीजों, ये याद रख लें कि मसीही कौम डराने से नहीं डरेगी, धमकाने से नहीं डरेगी। हम प्यार करने के लिए आए हैं, हम जीवन को बांटने के लिए आए हैं, हम दुनिया का नूर हैं और दुनिया का नमक है। नमक के बगैर दुनिया में कोई मजा है? कुछ मजा नहीं है। और ना रोशनी के बगैर दुनिया में कुछ है, कुछ भी नहीं। खाली है ये दुनिया अगर रोशनी नहीं है। तो यीशु ने कहा तुम दुनिया के नूर हो और तुम दुनिया के नमक हो। मेरे अजीजों, यीशु ने अपनी जान सलीब पर दी और उसने वो कीमत चुका दी उस गुनाह की जो आदम और हवा से हो गया था, जो हम सब ने किए थे। हमारे पास्ट के पुराने गुनाह, हमारे आज के गुनाह, और अगर कल भी अगर कोई गुनाह हमसे हो जाए तो खुदावंद यीशु ने उनकी माफ़ी कर दी है। अपना पाक लहू बहाकर उसने हमें माफ कर दिया है। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान इसलिए दी ताकि जो भविष्यद्वक्ताओं ने जो भविष्यवाणियां की थी वो उनको पूरा कर सके। इसलिए उसने अपनी सलीब को उठाया। और फिर सलीब उठाने के बाद वो कब्र में ही नहीं रह गया। जान देने के बाद वो पड़ा ही नहीं रहा, बल्कि तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और कलाम कहता है अमाल की किताब में, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जिलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जे में रहता। यह मुमकिन नहीं था कि मौत उसको दबाए रखती, मौत उसको कब्र के अंदर ही रखती। यह मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि वो बेगुनाह था और उसने एक पर्पस के तहत अपनी जान दी थी। मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो अपने शागिर्दों को मिलते हैं, उन्हें इख्तियार देते हैं। यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि तुम पूरी दुनिया में जाओ और लोगों को, कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। और खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी कहा कि देखो मैं आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। और उसका नाम कहा गया था कि इसको इमैनुएल कहा करना, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। और वो वादों का सच्चा है, वो आज भी हमारे साथ है। वो अपने शागिर्दों को, चेलों को सिर्फ भेजता ही नहीं है, बल्कि वो उनके साथ जाता है। और याद रखें कि अगर इंडिया में, पाकिस्तान में मसीहत आई है तो ये कोई गोरों ने नहीं लेकर आई। 2000 साल पहले तूमा रसूल इंडिया की और पाकिस्तान की सरजमीन में यानी हिंदुस्तान में आया और उसने यीशु मसीह का प्रचार किया था। आप हिस्ट्री को खोल के देखें, पढ़ के देखें, गोरों की हुकूमत कब आई थी? 18वीं सदी में उनकी हुकूमत आई है। लेकिन
यीशु मसीह के चेले 2000 साल पहले वो दुनिया में, पूरी दुनिया में गए और उन्होंने शागिर्द बनाए और अपना जो खुदावंद यीशु मसीह का कलाम था उन्होंने फैलाया। शुरू में मसीहों को भी बहुत ज़्यादा सताया गया, यीशु के शागिर्दों को भी बड़ा धमकाया गया, उन्हें मारा कूटा गया, लेकिन वो जितना गैर कौमों के लोग उन्हें सताते थे, यीशु मसीह के शागिर्द उतने ही बढ़ते जाते थे। हालेलुया। और एक ऐसा भी बंदा आया जो अपने आप को बड़ा दिलेर समझता था और उसका नाम साउल था, और उसने इरादा कर लिया कि मैं मसीहियों को ख़त्म करके रखूंगा। और मेरे अजीज़ों, जब वो मसीहियों को मारने के लिए जाता है तो यीशु मसीह रास्ते में उसको मिलता है और वो घोड़े से गिरकर अंधा हो जाता है, और यीशु उससे कहता है, ऐ साउल, ऐ साउल, ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? तो फिर वो कहता है, प्रभु तू कौन है? और उसने कहा, मैं यीशु मसीह हूं जिसे तू सताता है। और वो अंधा हो गया था, उसने माफी मांगी और खुदावंद ने उसको बहाल किया। तो आज जितने भी यीशु मसीह के लोगों को सताने वाले हैं वो याद रख लें कि वो मसीहियों को नहीं सताते, वो यीशु मसीह को सताते हैं। और जो उसका दुश्मन है वो बहुत बदबख्त है। इसलिए यीशु की दुश्मनी अच्छी नहीं, उससे प्रेम हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, चर्च बढ़ता गया। आप ये देखें कि रोमी, अगर किसी ने तारीख को पढ़ा है तो रोमन्स जो थे वो पूरी दुनिया पर सुपर पावर रहे हैं। रोम के लोग, इटली के लोग, और फतह वहां पर सबसे पहले किसने पाई? यीशु मसीह ने फतह पाई, और तलवार से नहीं, प्यार से, कलाम से। इस कलाम का दूसरा नाम लव लेटर है। हालेलुया। बाप का लव लेटर बच्चों के लिए। तलवार से नहीं, प्यार से फतह पाई, और पूरा जो रोमन कॉन्स्टेंटीन बादशाह था, एम्परर था, यीशु मसीह ने उसको ही बदल कर रख दिया, और पूरी रोमी सल्तनत जो है वो मसीह की हो गई। उसके साथ ग्रीस को देखें, ग्रीस एक सुपर पावर होता था, और आज आप ग्रीस में बैठे हुए हैं और ये लोग किसके नाम से कहलाते हैं? यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से कहलाने वाली कौमें आज ब्लेस हैं। हालेलुया। देख लें, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, आज खुदा ने उन्हें सुपर पावर बना दिया है। आप बड़े लोगों का शौक होता है हम अमेरिका चले जाएं, और अमेरिका में कौन लोग रहते हैं? यीशु के मानने वाले रहते हैं। आप इंग्लैंड जाना चाहते हैं, कौन है वहां? यीशु के मानने वाले हैं, और यीशु ने उन्हें इज्जत दी है। यूरोप आना चाहते हैं आप, कौन है ये लोग? ये वो कौमें थी जो कभी बर्फ के नीचे दबी हुई थी। वो कौमें थी जो कभी समंदर में डूबी हुई थी। ये वो कौमें थी जहां पर कोई जाना नहीं चाहता था। जब से इन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, इनकी सारी बर्फ पिघल गई है और ये ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। तो इन बातों को गौर से सुने, समझने की कोशिश करें। हम रहना तो यहां खुशी से चाहते हैं, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इनकी ब्लेसिंग, इनकी तरक्की की वजह कौन है? बचाने वाला है, यीशु मसीह है। और मेरे अजीजों, आप ये भी सोचें, अगर मसीहियों को सताएंगे तो ये ना समझे कि वो थोड़े हैं आपके मुल्क के अंदर, तो आप आसानी से उनको दबा लेंगे। आज मसीही
दुनिया का 1/3 हिस्सा है। सोचें, दुनिया पूरी को अगर 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो 1 हिस्सा सिर्फ मसीहियों का ही है। दुनिया में आप ये कह लें हर तीसरा बंदा मसीही है। और सोचें कि दुनिया में कितने ज्यादा मजहब हैं, तो बाकी लोग कहां, किस नंबर पर आते होंगे। तो इसलिए प्यार करें मसीहियों को, उनको डराने की कोशिश ना करें, बल्कि यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने साउल को कहा कि साउल, ये तेरे लिए बेहतर नहीं है, पैंदे पर लात मारना तेरे लिए बेहतर नहीं है। पैंदे पे लात मारना क्या है? हल जब कोई चलाते हैं और हल जिसको आप चला रहे हैं, आप चाहेंगे कि उसको ठुड्डा मार दें? उसको ठुड्डा मारेंगे तो आपका पांव आपके साथ रहेगा नहीं। इसलिए यीशु मसीह कहता है, कलाम में लिखा है कि जो उस पर गिरेगा वो चकना चूर हो जाएगा, और जिस पर वो गिरेगा उसको पीस डालेगा। याद रखें, ये शक्ति है प्रभु यीशु के नाम में। और जब बदरूहें उसके आगे डरती हैं, तो हम कौन हैं उसका मुकाबला करने वाले? मेरे अजीजों, आज मसीही दुनिया में फतहमंद हैं, सुपर पावर हैं। और आपने देखा होगा कि जब आप उनकी कंट्रीज में जाते हैं तो वो प्यार करते हैं, वो आपको नेशनैलिटी देने के चांस देते हैं। दूसरे मुल्कों में जाके देखो, 20-20 साल भी आप वहां पर रहेंगे तो नेशनैलिटी का कोई नामो निशान नहीं है। और नेशनैलिटी वो आप औरतों के पास नहीं जाने देंगे। यहां आप इनकी औरतों से शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, आपको वही राइट मिलते हैं जो वो खुद एंजॉय करते हैं। तो फिर क्यों हम उनकी मुखालफत करें? मेरे अजीजों, याद रखें कि यीशु मसीह दुनिया में फिर आने वाला है और हम बहुत करीब आ चुके हैं। हम उसके इंतजार में हैं। और अब जब वो आएगा तो अब वो दुनिया का इंसाफ करने के लिए आएगा। वो अपने लोगों को, जो विश्वासी हैं, उनको अजर देने के लिए आएगा। वो मुखालफे मसीह को ख़त्म करने के लिए आएगा। और वो शैतान को जहन्नुम में, आग में डालने के लिए आएगा। वो अदालत करने के लिए आएगा। और सब डरते और कांपते हुए उसके पास आ जाएं, उससे माफ़ी मांगें और उससे हमेशा का जीवन पाएं। हालेलुया। आए हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और कहते हैं कि खुदावंद, मैं गुनहगार हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे। अगर मैंने तेरे और अपने पड़ोसी के खिलाफ कुछ गलत बात कही है तो खुदावंद मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। खुदावंद प्रभु यीशु, तू मुझे माफ़ कर दे और मुझे जीवन दे। तूने कहा है कि तू इसलिए आया है कि हम जीवन पाएं और सदीपक जीवन पाएं। और प्रभु, मैं अपने गुनाहों से माफ़ी मांगता हूँ और मैं तेरे से हमेशा का जीवन चाहता हूँ। मैं तेरे से ज़िंदगी पाना चाहता हूँ। तू मुझे ब्लेस कर, मुझे आज़ाद कर और हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बना। खुदा बाप, मैं ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।